या कभी आपने सोचा कि ईश्वर जब भी अवतार लेता है भारत में, वो राम हो कि कृष्ण हो, वो श्याम रंग क्यों चुनता है, सांवला होना क्यों चुनता है? अगर अभी की भाषा में कहें तो काला होना ही क्यों चुनता है? हमारा ईश्वर ये बताना चाहता है कि तुम श्वेत रंग पर ही मुग्ध ना हो। ठीक, वो बताना चाहता है कि काले होने में कोई बुराई नहीं है, खास करके शरीर से। अगर आप मन से काले नहीं हैं तब भी आप समादृत हो सकते हैं, आप पूजनीय हो सकते हैं। यानी त्वचा शरीर का रंग काला होने पर भी वह व्यक्ति कितना उत्कृष्ट हो सकता है, यह संदेश देने के लिए भी हमारा ईश्वर हमेशा श्याम रंग ही चुनता है। तो ये तो कृष्ण की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में बहुत कुछ है, ये उनकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता के बारे में हम जानेंगे कि कृष्ण संयोग कहें, भाग्य कहें या विधाता की अपनी नियम नीतियां कहें, वह अपनी जो माँ हैं, जननी हैं, जो उसे जन्म देने वाली हैं, उनको छोड़ करके यशोदा के यहाँ अपना बचपन गुजारते हैं। और यशोदा भी कृष्ण को वात्सल्य में कोई कमी नहीं रहने देती है। यशोदा और कृष्ण का प्रेम क्यों हुआ? संयोग ही आप इसे मान लें। अगर आप इसे संयोग भी मानते हैं तो भगवान कृष्ण ये बताना चाहते थे कि माँ वो होती है जो अपने संतान से ज़्यादा दूसरे की संतान को प्रेम करे, और यशोदा जी उसका प्रतिम उदाहरण है। ठीक, अगर आप गीत गुनगुनाते हैं या सुनते हैं कि यशोदा का नंदलाला, तो यशोदा का ही नंदलाला कहे भाई, देवकी का नंदलाला कहे नहीं। ठीक, देवकी जननी है, जन्म देने वाली है उनको, लेकिन यशोदा पालने वाली है। और यशोदा जी ने एक चरितार्थ करके दिखा दिया। अक्सर एक सही बात है, ममत्व तो स्त्रियों का अपने ही पुत्र के प्रति होता है। दूसरे के गर्भ से जन्मे हुए पुत्र के प्रति स्त्रियों का स्नेह आमतौर पर नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। अगर है तो वह स्त्री सामान्य स्त्री ना होकर के अध्यात्म से गढ़ी हुई स्त्री है। और उसका जीता जागता उदाहरण है माँ यशोदा। माँ यशोदा ने बताया कि अपने ही पुत्र को प्रेम नहीं किया जाता है। पुत्र अगर मिल जाए जिस पर हम जीवन न्यौछावर कर सकें, तो दूसरे के भी पुत्र को हम उतना ही स्नेह, उतना ही वात्सल्य दे सकते हैं।